तुम लोगों को पिछले क्लास में मैंने संज्ञा के विषय में कुछ बताया था, सिलेबस भी लिखवा दिया था। संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ना है। तो आज मैं तुम लोगों को सर्वनाम के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले तुम लोग सर्वनाम की परिभाषा जानो। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? क्योंकि एक ही संज्ञा शब्द जब बार बार प्रयोग करते हैं तो वाक्य की सुंदरता समाप्त हो जाती है। वाक्य की सुंदरता को कायम रखने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखाते हैं, पहले परिभाषा में लिख देते हैं। परिभाषा क्या है? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आज मोहन स्कूल नहीं गया। उदाहरण में वह सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि यह मोहन के बदले प्रयुक्त हुआ है कि मोहन आज स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो वह का प्रयोग मोहन के लिए हुआ, अतः मोहन सर्वनाम है। इसी वाक्य को यदि हम कह दें कि आज मोहन स्कूल नहीं गया क्योंकि मोहन बीमार था। आज मोहन स्कूल नहीं गया क्योंकि मोहन बीमार था। इस वाक्य से वाक्य की गरिमा समाप्त हो जाती है। वाक्य का जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है। वाक्य जो है वह भद्दा दिखने लगता है। इसलिए वाक्य भद्दा न लगे, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब तुमको जानना है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 and 1 6 6 भेद हैं। कौन कौन? एक हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला भेद हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद हो गया निश्चय वाचक सर्वनाम। फिर हो गया अनिश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम।
समझना है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहले तुम लोगों को समझना होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा है? पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जो सर्वनाम किसी पुरुष अथवा स्त्री के लिए प्रयुक्त हो। किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी पुरुष अथवा स्त्री के बदले प्रयुक्त हो। इसे पुरुषवाचक सर्वनाम उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहते हैं मान लो वह खेलता है, मोहन एक लड़का है, वह खेलता है। तो वह जो है मोहन के बदले में प्रयुक्त हुआ, अतः वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्त्री के लिए बदले में हो सकता है, सीता एक लड़की है और वह खेल रही है, या सीता एक लड़की है वह खेलती है, तो वह जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम से बच्चों ये मत समझना कि वह केवल पुरुष के लिए ही होगा, स्त्री के लिए भी होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। कौन कौन? पहले हो गया उत्तम पुरुष, फिर हो गया मध्यम पुरुष, फिर हो गया अन्य पुरुष। हेलो क्या उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसी को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है मैं, हम लोग। क्या उदाहरण है? मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हो, यानी श्रोता के लिए प्रयुक्त हो, उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, यानी कि वक्ता जिससे कहे, वक्ता जिससे कहे वह मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम होता है। जैसे क्या क्या हो जाएगा? तुम लोग, या तुम सब, आप सब, या आप लोग, आप लोग, और लास्ट में है अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए। जैसे हम कहते हैं उसने कहा कि वे लोग खेल रहे हैं, उसने कहा कि वे लोग खेल रहे हैं। उसने कहा किससे कहा? जिससे कहा, तो वह हो गया वे लोग, वह ये सब हो जाएगा अन्य पुरुष का। वह, वे लोग। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म हुआ। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम किसी निश्चित संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो, जो सर्वनाम किसी निश्चित संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित संज्ञा, जैसे हम कहते हैं यह मेरी किताब है, तो यह से निश्चित सर्वनाम का बोध हो रहा है कि यह जो किताब है वह मेरी है। तो इसको परिभाषा को लिख सकते हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग, लिख लो, जिस सर्वनाम का प्रयोग निश्चित संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो। क्या बताए? जिस सर्वनाम का प्रयोग निश्चित संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो। इसके दो भेद हैं, कौन कौन? निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूरवर्ती निकटवाचक सर्वनाम। पहला हो गया निकटवर्ती और दूसरा हो गया दूरवर्ती। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। निकटवर्ती हुआ जो निकट के लिए हो, दूरवर्ती हुआ जो दूर के लिए हो, जैसे यह, ये सब हो गया, वह, ये सब। जो नैतिक का तुमको बात जो बताना है कि यह काम, जैसे यहाँ मेरी किताब है, ये सब मेरे खिलौने हैं। अब कहेंगे वह मेरी किताब है, तो ये सब मेरे खिलौने हैं। तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम का लिखवाए। इसके दो भेद है, पहला हो गया निकटवर्ती, दूसरा हो गया दूरवर्ती। ठीक है। अब थर्ड में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड में क्या है बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई, कुछ। इसे कोई वाक्य बनाते हैं, कोई द्वार पर खड़ा है। कोई द्वार पर खड़ा है। अब कौन द्वार पर है यह कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखेंगे। कुछ लेते आना, कुछ लेते आना। यहाँ पर कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या लेते आना वह कंफर्म नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का भाव का पता चले उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए तुम लोग? इस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हम कहते हैं कौन आया है, कौन आया है। तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में वाक्यांत में
प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में जिसको तुम लोग कहते हो साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग किया जाएगा। कौन, क्या, कहाँ, कब, किसका, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कहते हैं कौन आया है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ जा रहे हो, तो कब आओगे, किसकी किताब है। इन सभी वाक्यों से पता चल रहा है कि ये सारे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी कि कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है और वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, अब चलिए प्रश्नवाचक खत्म हो गया। अब आगे चलो संबंधवाचक सर्वनाम। 5 नंबर में क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इस सर्वनाम से वाक्य में अन्य पदों के बीच संबंध का भाव का पता चलता है। जैसे हम कहते हैं इसमें जो डॉट 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 वह, जिसकी डॉट 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 उसकी, या जो सो भी रह सकता, जो सो तो वह। जैसे हम कहते हैं जो कमाएगा वह खाएगा, जो कमाएगा वह खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर जिसकी उसकी जो वह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और वाक्य में हो गया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम तो कहते हैं जो सर्वनाम खुद या स्वयं के बदले प्रयुक्त हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं, आप स्वयं, खुद, आप ही। एक बात बता देते हैं, जैसे अपना काम, काम खुद करो। इस वाक्य में खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में खुद जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। बच्चों तुम लोग को कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो क्लास में मंडे को पूछना। अब इसमें तुमको कुछ बता देते हैं। वह का प्रयोग 3 बार हुआ है। कहाँ कहाँ, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में, फिर हो गया सर्वनाम में बताइए वह का प्रयोग, बोलो तुम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम में। और कहाँ बताए, जो वह संबंधवाचक सर्वनाम में। तीनों में वह हुआ तो इन तीनों को तुम कैसे समझोगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, कि निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में समझो वह किसी पुरुष के बदले प्रयुक्त होता है।
या स्त्री के बदले प्रयुक्त होता है। जैसे वह खेल रहा है, इस वाक्य में वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब कहते हैं वह मेरी किताब है, वह मेरा भाई है, तो वहां पर वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और जब बोलेंगे कि जो कमाएगा वह खाएगा, इस वाक्य में वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। समझ गए? और कोई दिक्कत है किसी को तो तुम लोग अगले क्लास में पूछना मंडे को। अभी कुछ देर में बताने जा रहे हैं कि अब इसमें तुम लोग को क्या क्या और सीखना है। सबसे पहले उसका भेद जानो। उसके भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और क्या बच गया? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इन सभी सर्वनामों को हम पहचानना सीखेंगे, या फिर तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए भली भांति प्रकार से ठीक से पढ़ना समझना है इसको, और कोई दिक्कत हो तो पूछना है। ठीक है? जैसे निजवाचक सर्वनाम का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे बताए तुम लोगों को अपना काम खुद करो, खुद के बदले लगा सकते हैं अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो। फिर हो गया अपना काम आप करो, आप करो। इन सभी वाक्यों में ये सारे जो है वह निजवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण है। खुद करो या स्वयं करो या आप करो या आप ही करो, इन सभी वाक्यों में समानता है। समझ गए ना? इसलिए जब भी तुम लोगों को सर्वनाम के विषय में पूछा जाए तो सबसे पहले परिभाषा समझना है। किसे कहते हैं? तो संज्ञा शब्द के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तुम लोगों को यह पता होना चाहिए कि यह विकारी शब्द का भेद है। शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और विकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और विकारी शब्द का एक भेद है जिसे हम अव्यय कहते हैं। समझ गए? यदि तुम लोग नहीं जानते हो तो ये भी जान लो कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाए तो उसे पद कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मोहन किताब पढ़ता है। इस उदाहरण में मोहन पद है क्योंकि इसका प्रयोग वाक्य में हो गया। वाक्य में प्रयोग होने से क्या होता है बच्चों? तो शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कारक का प्रयोग किया जाता है। यदि तुम लोगों को कहा जाए कि राम आम खाता है, इस वाक्य में राम क्या है? तो राम यहाँ पर कौन कारक में है? कर्ता कारक में है। कैसे समझा तुम लोग? क्योंकि वह काम को करने वाला है। कर्ता किसे कहते हैं? जो किसी काम को करने वाला होता है, यानी कि डूअर। डूअर मतलब करने वाला, उसे ही कर्ता कारक कहते हैं, है ना। उसके साथ चिन्ह उसका ने का प्रयोग होता है या शून्य का प्रयोग होता है। या तो ने होगा, नहीं तो शून्य मतलब कुछ नहीं होगा। राम आम खाता है, इस वाक्य में कारक चिन्ह क्या है बच्चों? शून्य है, क्योंकि ने का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। राम आम खाता है, इस वाक्य में आम किस कारक में है? कर्म कारक में है, क्योंकि
यहाँ पर खाना क्रिया का फल आम पर पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि राम आम खाता है, यहाँ पर क्रिया खाता है, उसका फल आम पर पड़ता है। ये तुम इसको क्वेश्चन करोगे कि राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की पढ़ाई यहीं तक हुई। अगले क्लास में फिर तुम लोगों को बताएंगे, और यदि कोई दिक्कत होगा, कुछ नहीं समझोगे या कोई प्रॉब्लम होगा, तो मंडे को जो क्लास है उसमें पूछना। ठीक है बच्चों।